साथ नवजोत रंधावा। देश पर अब कोरोना का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। 1,68,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। 904 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 63,000 केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। तो हालात महाराष्ट्र के क्या हैं वो ये केसेस बता रहे हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो कोरोना मामलों में मुंबई से दिल्ली फिलहाल आगे निकल गई है, क्योंकि कोरोना से अब सुप्रीम कोर्ट के काम पर भी असर पड़ा है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हाल यह है कि शहर दर शहर, राज्य दर शहर राज्य मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही, कई जगह पर बैठक भी चल रही है। क्या महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? कल टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, आज एक बार फिर से मंथन होगा। सियासत वहां पर अलग से है। दिल्ली में बस सबसे कुछ ही क्षण बाद ठीक 12 बजे का वक्त था जब केजरीवाल ने एक बैठक लेनी है। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, कहा है कि जहां भी 500 से ज्यादा मामले आएंगे वहां पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। तो इस बीच जो बड़ा अपडेट है, कसा शिकंजा, नए केस फिलहाल 68,912 और देश में 904 लोगों की जान जा चुकी है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर इसमें सिर्फ महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए 63,294 केस। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली फिलहाल मुंबई से भी आगे है। दिल्ली में 10,774 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जहां 63,294 केस हैं, इसी के साथ अगर सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो 10,774 मामले। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश क्योंकि दूसरे नंबर पर है, मामले यहां पर भी 15,276। तो मेरे साथ इस वक्त देश के तमाम राज्यों से, तमाम शहरों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल का अपडेट उनसे लेंगे। हालात क्या है, बेड की सिचुएशन क्या है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कितनी है, टीकाकरण कितना हुआ, ये सब आप बताएंगे हम आपको। दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त पंकज जैन है, रवीश भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ अभिषेक मिश्रा रहेंगे लखनऊ से, और साथ ही साथ पंकज उपाध्याय मुंबई का हाल भी बताएंगे। गोपी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल जो सबसे ज्यादा खराब, मुंबई को पीछे छोड़ दिल्ली आगे निकलती जा रही है। केजरीवाल की बैठक है। पंकज, अपडेट दीजिए। पंकज जैन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज, 12 बजे केजरीवाल की समीक्षा बैठक है। सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी जिनको कोरोना हुआ है, अफसरों को भी कोरोना की चपेट में वो भी आए हैं। इस बीच जल्दी से जरा मुंबई का हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई में बेड्स का है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का है। क्या अपडेट वहां से, पंकज उपाध्याय? क्षणों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये फाइनलिटी आ जाएगी कि लॉकडाउन आखिर 8 दिन का होगा या 14 दिन का होगा। क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री ने ये इशारा दे दिया था कि कम से कम 8 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स के कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि 8 दिन के लॉकडाउन से ज्यादा कुछ असर होने वाला है नहीं, 14 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगाना चाहिए, और ये भी सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए, तभी ये चेन तोड़ी जा सकती है। लेकिन कल महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग भी होगी। ये प्रस्ताव जो पॉइंटर्स हैं वो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी भी 100% कंसेंसस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कह दिया है कि वो पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, गरीब लोगों की पहले मदद करी जाए, पहले ये बताया जाए कि आखिर सरकार क्या आर्थिक मदद देने वाली है, उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस किया जाए, वरना सरकार को लोगों का गुस्सा देखना पड़ेगा। वैक्सीन की पहले ही कमी हो गई थी, लेकिन वीकेंड में 2 लाख से ऊपर मुंबई को वैक्सीन मिल गई, इसलिए आज 62 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो खोल दिए गए हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कल ही कह दिया था कि 1200 मेट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है उसमें से करीब 980 मेट्रिक टन तो इस्तेमाल करी जा चुकी है, यानी आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की भी कमी होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है, चाहे वो गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, सेंटर है, सभी से दरख्वास्त करेंगे कि महाराष्ट्र को न सिर्फ और वैक्सीन दी जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। बेड की शॉर्टेज भी होती जा रही है। करीब 250 ऐसे होटल्स हैं जिसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार बजट होटल्स हैं, जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में बदल दिया जाएगा। बात यह भी कही जा रही है कि अलग अलग सोसाइटीज में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर रोज संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नवजोत, आप अंदाजा लगाए, मुंबई में अब 92,000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। डबलिंग रेट अब सिर्फ 35 दिन रह गया है। जी
चेन तोड़ना बेहद जरूरी है और ऐसे में नजरें मुंबई पर। पंकज उपाध्याय लौटूंगी, लेकिन पंकज जैन, दिल्ली का हाल इससे अलग नहीं है और तस्वीर जो है वो कम से कम देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अफसर कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में अभी तक के मामलों की बात की जाए तो 24 घंटे में 10,774 केस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितनी सुनवाई होती है अब उस पर भी असर पड़ रहा है। पंकज जैन, अलग हालात नहीं है मुंबई के रास्ते पर दिल्ली, या कहें कि उसको भी छोड़ दिया पीछे। अब केजरीवाल की बैठक, मंथन किस बात पर, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल दिल्ली सरकार के सामने है कि बेड्स की कमी को कैसे पूरा किया जाए। हालांकि दिल्ली में फिलहाल 12,000 से ज़्यादा बेड्स की उपलब्धता है, लेकिन हम बात करें नवंबर 2020 की, तब 8,000 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे और तब जो टोटल बेड्स थे उनकी संख्या 18,000 से ज़्यादा थी और अभी ये 12,000 से ज़्यादा है। तो सरकार को यहाँ पर मंथन करना होगा कि बेड्स की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन बेड्स की। और जो प्राइवेट अस्पताल है उनका आंकड़ा कल जब हमने शाम को निकाला तो देखा कि 50 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मीटिंग जो है दिल्ली सचिवालय में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री के साथ, मुख्य सचिव के साथ, स्वास्थ्य सचिव के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होना चाहिए और इस बैठक में नवजोत कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ होम आइसोलेशन में जो तमाम लोग इलाजरत हैं उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि अगर वो घर पे इलाज करवा रहे हैं तो ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उनको फोन कॉल करके सही जानकारी दे सके। बिल्कुल, लेकिन इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। कल दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288, मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में। और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव लगातार इस वक्त बैठक कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। लेकिन चैलेंज यहां पर सबसे बड़ा यह भी कि कोर्ट परिसर तक अब कोरोना की दहशत। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले सामने आ गए। संजय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर से सुप्रीम कोर्ट भी अछूता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्टाफ की देखें तो लगभग 45 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जिनके अंदर कोरोना के लक्षण हैं, यानी किसी को खांसी है, किसी को गले में खराश है, किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है और किसी को बुखार भी। ऐसे में 45 लोग तो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जो फिजिकल हियरिंग की बातें चल रही थी वो अब वर्चुअल हियरिंग पर आकर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे परिसर को, क्योंकि रजिस्ट्री स्टाफ की बात करें, जो रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार हैं उनका स्टाफ, उनमें से अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो लोग जजेस के संपर्क में रहते हैं स्टाफ के लोग, यानी पर्सनल स्टाफ के लोग, उसमें से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें से लगभग 90 के करीब की रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट में सैनिटाइजेशन की वजह से तमाम कोर्ट्स, तमाम बेंच 1 घंटा देरी से बैठ रही हैं, लेकिन पूरे परिसर में हड़कंप सा मचा है। हर तरफ लोग एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि 15,000 के पार उत्तर प्रदेश के मामले लगातार। मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए, पहले ही चेतावनी दे चुके थे। अभिषेक, आपसे अपडेट चाहूंगी लखनऊ से खासतौर पर, क्योंकि पहले चेतावनी दी जा चुकी है, अगर 500 से ज्यादा मामले आते हैं तो सख्ती की जाएगी। यूपी का हाल, अभिषेक। देखिए नवजोत, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 6,000 में आंकड़ा आता था, 8,500 हुआ, 12,500 हुआ और कल 15,353 केस यहाँ पर सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा तो राजधानी लखनऊ में लगातार 4,444 केस हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या हालात होंगे अस्पतालों में, जहां पर मरीज भटक रहे हैं। तो वहीं अभी भी लोगों में लापरवाही लगातार जारी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो दिन की तस्वीरें होती हैं वो बताने के लिए काफी
काफी है कि कितनी हल्के से लोग यहाँ पर इसको ले रहे हैं। यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने जब आज समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ में तो साफ तौर पर इस बात के आदेश दिए हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो टेस्टिंग बढ़ानी होगी। 70% आरटीपीसीआर टेस्ट को करना होगा। इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए 30 लोगों का कम से कम ये टेस्ट किया जाए। तो ये हालात है। हालांकि अगर बात करें तो जो रिकवरी रेट है वो कुछ खास नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मरने वालों का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटे में 76 पाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन चुनौतियां भी यूपी में बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बैठकों का दौर और मंथन लगातार चल भी रहा है। अभिषेक, आप ही की एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं अस्पताल के बाहर वाली। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का यह आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही लोगों की लापरवाही लगातार जारी है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही अभी भी नहीं रुक रही। साफ है कि लापरवाही और जिस तरीके से बाहर से प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए वो कोरोना के बढ़ने का एक बड़ा कारण बना है। लखनऊ से कैमरामैन अमित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अब बात हिंदुस्तान के उस प्रदेश की जहां मामले लगातार ज्यादा है, मध्य प्रदेश का जिक्र हम करेंगे। चलेंगे सीधा मेरे से होगी, वहां से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रवीश। लेकिन रवीश, उससे पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात भले ही काबू में ना हो लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। जहां तक सिर्फ भोपाल की बात है तो निर्णय कलेक्ट्रेट को लेना है। क्या तस्वीर वहां की? बिल्कुल, और तस्वीर भयावह होती जा रही है नवजोत, अगर आपको बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 24 लोगों की मौत हुई है और जो पॉजिटिविटी रेट 13% पर अटका हुआ था वो 24 घंटों के दौरान 2% उछल के 15% तक पहुंच गया है। लेकिन चिंता की बात मध्य प्रदेश को क्यों है वो आपको बताएं कि जो एक्टिव केसेस हैं वो 35,000 को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश पे पहले ही आ चुके हैं, जबकि सरकार की तैयारी जो बेड्स हैं वो 35,000 कुल बेड्स की तैयारी थी, लेकिन वो तैयारी अब पीछे छूट गई क्योंकि 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। यानी जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो बेड्स की कमी है वो मध्य प्रदेश में साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। हालात इतने खराब हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, हम एक तौर से आपको दिखाते हैं कि भोपाल में जो टेस्टिंग जहां पे कोविड की होती है, ये बिल्कुल बीते 15 दिन पहले की तस्वीर दिखाएं तो बिल्कुल अलग तस्वीर थी। इक्का दुक्का लोग यहां पहुंचते थे, लेकिन अगर आप देखें अब तो यहां पे लोगों की कतार लग गई है जो कोविड टेस्ट के लिए लगातार इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन 10 दिनों के लिए लगा दिया गया है। तो वहीं राजधानी भोपाल में अब कलेक्टर को यह फैसला लेना है कि संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है उस पर क्या लॉकडाउन यहां भोपाल में लगाना उचित होगा या नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार भोपाल में लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे शहर जहां पे प्रभावितों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इंदौर की जब हम बात करते हैं वहां 10 दिनों का लॉकडाउन है। दूसरे नंबर का शहर भोपाल है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, एक्टिव पेशेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा है। इसलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, क्या लगेगा या नहीं, बिल्कुल रवीश मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक वो तस्वीर दिखाना भी बहुत अहम हो जाता है जो 2020 की भयावह तस्वीर जिसको देखकर यकीनन आपको भी डर लगेगा, सहम जाएंगे आप, वो जब प्रवासी मजदूर वापस घर को लौटने लगे थे। रवीश, आप ही की रिपोर्ट दिखा देते हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, अब एक बार फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है वापस अपने गांव, अपने घरों की ओर। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हमने पिछले साल देखी थी वही तस्वीरें एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही हैं। महाराष्ट्र नंबर का ये ऑटो हमें भोपाल विदिशा बाईपास पर मिला है, जिसमें 4 लोग सवार हैं। ये मुंबई में बीते 7 से 8 सालों से लगातार ऑटो चला के अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का जो प्रकोप वहां पे फैला है पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर से बड़े शहरों में। मुंबई में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा, आगे क्या स्थिति बनेगी इसके डर से अब ये अपने घर गया जा रहे हैं। कुल 2000 किलोमीटर का सफर ये चारों लोग इसी ऑटो में बैठ के तय कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर का सफर तो उनका पूरा हो चुका है। इंदौर चले जल्दी से चलेंगे, जरा गुजरात का हाल भी जान लेते हैं, खासतौर पर अहमदाबाद का, क्योंकि गोपी वहां से मौजूद है। गोपी, जब कल बात हो रही थी मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई गांव, शहर, कस्बा, बाजार अपनी तरफ से लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालात क्या ये हैं कि इसके अलावा चारा नहीं है? गोपी,
बिल्कुल नवजोत, हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया है और ये कहा है कि गुजरात में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि RT-PCR टेस्ट तक नहीं हो पा रहे। आज हियरिंग अभी चल रही है और चीफ जस्टिस ने ये साफ शब्दों में कहा कि अगर RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो 6 से 7 दिन का वक्त लगता है। कहाँ है सरकार? ये सवाल खुद चीफ जस्टिस की ओर से पूछा गया और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि अहमदाबाद में हर जगह पे इस तरीके की करीब 100 जितने टेस्टिंग टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। अगर किसी को कोरोना नहीं है लेकिन वो इस भीड़ में खड़ा रहता है और आगे पीछे अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव आना तय हो जाता है। आप देख सकते हैं कहीं सोशल डिस्टेंस नहीं है और ना ही जो सरकार है, सरकार इस मामले में कोई इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट की बात हो रही है तो रिपोर्ट 8 से 10 दिन पे आते हैं और जब यहाँ पे बिल्कुल संक्रमित हो सकते हैं लोग। आप सभी नजर बनाए रखिए, देश के हर राज्य हर शहर से हम आपको नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।